हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा नेगी उत्तराखंड चमोली के नंदा नगर से। और आप सबको तो नहीं पर कई लोगों को आपको पता चल ही चुका होगा कि कल के दिन 19 जुलाई 2023 के दिन हमारे चमोली ज़िले में जो नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका जो पावर प्लांट था उसमें ट्रांसफार्मर के विस्फोट होने की वजह से एक साथ 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 9 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से जो माइनर इंजरी वाले हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में, और बाकी 6 लोगों को हवाई सेवा के द्वारा रेफ़र किया गया एम्स ऋषिकेश में। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर को वापस आए। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या कह सकते हैं उनके बारे में, बस उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और कल लगभग 2 बजे के टाइम जब मुझे ये खबर पता चली कि इस तरह का विस्फोट हुआ है और 16 लोगों की जान एक साथ चली गई है, तो बहुत ही रूह कांप गई, जिसे कहते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। और पैरों तले तो ज़मीन तब निकल गई जब मुझे अचानक से पता चला कि उसमें से स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह ओसवाल के 25 वर्षीय पुत्र सुमित ओसवाल की भी उसमें मृत्यु हो गई। वो मेरा स्टूडेंट रह चुका था, इसलिए यकीन ही नहीं हुआ। और शायद मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से शायद वो एक ऐसा बच्चा था जो रेगुलर मेरे टच में था, मैसेंजर के थ्रू मेरी बात उससे हुआ करती थी। और जैसे ही मुझे खबर पता चली, मैंने अचानक से मैसेंजर चेक किया और मुझे उसका लास्ट मैसेज जो उसने मुझे 14 जुलाई को किया था मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग मैम, तो वो देखा तो बहुत अजीब सा लगा। तो विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है माइनर या फिर मेजर इंजरी उसको हुई हो और उसका कहीं ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा हो। लेकिन शाम को जब प्रशासन की सूची निकली, प्रशासन ने जो घायलों की और मृत व्यक्तियों की सूची निकाली, उसमें मृत व्यक्तियों में जब उसका नाम था, सोशल मीडिया पे जब आप सब में से कई लोगों ने जब पोस्ट करना शुरू किया उसके लिए, तो जो एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। तो सचमुच विश्वास नहीं हो रहा। और क्या कहना, जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो लोग पता नहीं किस तरह से खुद को संभाल रहे होंगे। उस परिवार का पता नहीं क्या हो रहा होगा, कौन उसे संभाल रहा होगा, जिस परिवार के तीन चार लोग इस हादसे में चले गए। और उनमें से एक दरोगा जी, जिनका ट्रांसफ़र कल ही शायद चमोली में हुआ था पीपल कोटी से, और ये उनका पहला केस था, उसमें इन्होंने अपनी जान दे दी। उनके साथ 3 होमगार्ड थे और भी कई लोग थे, हम परिचित तो नहीं हैं उनसे, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग हैंडल कर रहे होंगे जिनके लोग चले गए। हाँ, पता नहीं प्रकृति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। गलती चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास हर चीज़ का हल है। उस ईश्वर ने इतना बड़ा आघात दिया है तो शायद वही शक्ति देगा। हम या आप, कोई भी उनके परिवारों को सांत्वना नहीं दे सकता है। ईश्वर ने किया है तो ईश्वर ही इसकी शक्ति देगा उन्हें। आजकल जो ये मौसम है ना बरसात का, तो हमारे पहाड़ों से तो कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, हेर फेर चलते रहते हैं। आजकल जगह जगह रोड का टूटना, बादल का फटना, हमें आजकल कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही। मेरे कई दोस्त हैं, कई मित्र हैं जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, वो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं या मुझसे कहते हैं कि यार तुम कितने लकी हो, तुम इतनी अच्छी जगह रहते हो, फ्रेश एयर, फ्रेश
अ, पानी सब कुछ इतनी नेचुरल सी जगह है, सब कुछ प्योर मिलता है, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। तो हम लोग इसकी जो कीमत चुकाते हैं वो तो अकल्पनीय है। पहाड़ों में किस तरह से सरवाइव करना, पहाड़ जितने सुंदर दिखाई देते हैं ना, उसमें सरवाइव करना उतना ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह की जब क्षति होती है तो सचमुच दिल दहल जाता है। बाकी ये नहीं होना चाहिए था। जो चले गए उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर ने पता नहीं क्या लेख लिखा था, लेकिन जो जिनका उपचार चल रहा है उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भाई वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और वापस अपने जीवन को जारी करें।